राजस्थान सरकार के निःशक्तजन आयोग के आयुक्त उमाशंकर शर्मा के मुख्य आतिथ्य व कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति BR चौधरी व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भूराराम सिरवी के आतिथ्य में पाली के समीप बूसी में श्री अंबिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान निःशक्तजन आयोग के आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने कहा कि गुप्त नवरात्रा का आज दूसरा दिन मां अम्बे की आराधना के इस पावन मौके पर भामाशाह परिवार द्वारा अपनी मातृभूमि पर अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए अंबिका बालिका विद्यालय का फिर से निर्माण करने का संकल्प लेकर शिलान्यास किया है, जो बहुत ही पवित्र कार्य है और शिक्षा के प्रति किया गया पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे खुशी है कि मैं इस पावन शुभ अवसर पर शामिल हूँ। मैं जब भी यहाँ से निकलूँगा और पट्टिका पर अपना नाम देखूँगा तो मुझे खुशी होगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय में पढ़ लिख कर बालिकाएं गाँव व समाज का नाम रोशन करेगी। बड़े भाई भूराराम सिरवी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे पास आए और मिले कि आपको आना है, कार्यक्रम में कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे ग्राम में बालिकाओं के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे भामाशाह बोहरा जी परिवार के सहयोग से हम एक स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज मदन लाल बोहरा जी, मोहनलाल जी और उनके समस्त परिवार का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि भवन निर्माण करना या स्कूल निर्माण करना यह कोई एक छोटी सी बात नहीं है। आज जब यहां पर आप एक भव्य स्कूल का निर्माण करेंगे तो शायद हम लोग ना रहें, पर कई पीढ़ियां इसके अंदर शिक्षित होंगी और शिक्षित होकर इस ग्राम बूसी का नाम पूरी दुनिया में एक पटल पर स्थापित करेंगे। क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, आज बूसी के अंदर श्री अंबिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास रखा गया है। इसके अंदर मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण मिला था और आज इस शुभ अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आदरणीय हमारे श्री भूराराम सिरवी जी और हमारे जो बोहरा परिवार हैं, जिन्होंने अपना भामाशाह के रूप में है ये योगदान दिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज एक बहुत ही शुभ दिन भी है, गुप्त नवरात्रों के आज द्वितीय माँ अम्बा का नवरात्रा भी है और ऐसे शुभ अवसर पर जब इतने अच्छा कार्य किया जा रहा है कि यह बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो हर तरीके से भी बूसी गांव के लिए भी और आने वाले समय में यह कई युगों तक कई पीढ़ियों को शिक्षित करेगा। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जिस तरीके का भवन का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, ये आने वाले समय में बूसी के अंदर रहने वाले जो ग्रामवासी हैं, जो हमारी बालिकाएँ यहाँ पर जो पढ़ेंगी, वे पूरे देश प्रदेश में अपना नाम करेंगी। सरकार की कोई ऐसी योजना रहती है क्या शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर, क्या ऐसी योजना चलती है? देखिए, वह सब चीज़ें तो आपने अभी सुनी भी हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने हाल ही में बजट में घोषणा कर 10वीं तक के जितने भी विद्यालय थे उन्हें सभी को क्रमोन्नत करके 12वीं तक कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी घोषणा है अपने आप के अंदर ही। और आज देखा जाए, सभी हमारे जो राजस्थान के स्कूल हैं उनको इंग्लिश माध्यम के अंदर भी जो हमारे क्रमोन्नत करने के प्रावधान जो हो चुके हैं और वह चल भी रहा है। तो सरकार हर तरीके से शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक बेहतर भविष्य या बेहतर देश का निर्माण कर सकता है। दानदाता के लिए आप क्या प्रेरणा दोगे? दानदाताओं के लिए तो मैं तो क्या प्रेरणा दूंगा, दानदाता तो खुद ही प्रेरणा का स्वरूप हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब आज देखिएगा कि यहाँ उसी गांव से कितने दूर रहते हैं और उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए स्कूल के लिए फिर से अपनी मिट्टी में, अपनी जड़ों में आकर उन्होंने जिस प्रकार का एक उत्कृष्ट कार्य किया है, ये अपने आप में प्रेरणादायी हम सब के लिए है। सर, ये जैसे कि निःशक्तजन योजना, निःशक्तजनों के लिए राज्य सरकार की स्कूल की योजना चल रही है, उसके बावजूद जैसे यहाँ पे आज अपने एक निःशक्तजन के लिए स्कूल की घोषणा की है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम का कहीं ना कहीं फेलियर है, लोगों को योजना का बेनिफिट नहीं मिल रहा? देखिए, फेलियर नहीं है ये, आप इसको समझिएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की स्कूटी वितरण योजना के लिए, आप जानते हैं कि पूरे भारत में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है
जहां पर 2000 से स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर 5000 कर दी गई, आयु सीमा 29 से बढ़ाकर 45 ईयर कर दी गई है। यह फेलियर नहीं है, यह बात देखने की थी कि कितने विशेष योग्यजनों को स्कूटी की आज आवश्यकता है और स्कूटी का वितरण नियंत्रण हो रहा है। आप खुद सोचिएगा कि 5000 स्कूटी पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में अकेला राज्य है ये, और इनका वितरण समयबद्ध तरीके से हो रहा है और एकदम पूरा इसका अनुशासन तरीके से जो भी विशेष योग्यजन इसके लिए आवेदन करते हैं और उस क्राइटेरिया में जब आते हैं तो एक कैंप के माध्यम से उनको स्कूटी का वितरण भी समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। मुझे खुशी है कि शहर के साथ साथ गाँव में भी ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है और विशेषकर बालिका शिक्षा के लिए आगे आ। मैं जब सरपंच बनी थी तो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा को प्रमोट किया जाए। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब स्कूल में विज़िट किया तो यहाँ की स्कूल का विद्यालय बहुत जर्जर अवस्था में था, पट्टियाँ वगैरह टूटी हुई थी। तो मैंने भामाशाह को कॉल किया तो उन्होंने कहा हम करवाते हैं उनकी रिपेयरिंग। बट जब वो यहाँ पधारे और उन्होंने कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो उसका न्यू कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। और अभी आपके सामने आज शिलान्यास हुआ है और एक मॉडर्न तरीके से स्कूल बनने जा रहा है। बूसी आपके भामाशाह की नगरी है, इसके लिए और भी इस पंचायत के प्रति, आपके इस माधोपुर के प्रति आपको कोई सपना है क्या? जी, एक महाविद्यालय का भी है, बट महाविद्यालय तो अभी पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि नियर बाई कोई महाविद्यालय है भी नहीं और कुछ छोटे मोटे कार्य हैं, जैसे अभी CSC भी हुआ है, उसके लिए भूमि भी डोनेट किया है और बोहरा परिवार इनके रिलेटिव ही है। शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भूराराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मेरे आग्रह पर राजस्थान सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर पाली गोमती मेगा हाईवे की सड़कों का नवीनीकरण कराया। साथ ही मार्ग में स्थित गांव में जलभराव वाले क्षेत्रों में RSRDC द्वारा CC सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत जल्द ही मेगा हाईवे से गुजरने वाले गांवों को यातायात दबाव से मुक्ति दिलवाने के लिए बाईपास का निर्माण भी पूरा कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमारी गहलोत सरकार शिक्षा के प्रति भी जागरूक है। क्षेत्र में कई विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, साथ ही रिक्त स्थानों पर शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सहित कई विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं। वो हर व्यक्ति सिर्फ सरकारी बजट से नहीं करवा पाता है, उसमें कहीं न कहीं योगदान जो है वो भामाशाहों का अमूल्य रहता है। और आज मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आप लोग जो है आगे आइए, अपने चाहे मित्र हैं, चाहे वो जैन समाज के हैं या अन्य हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बूसी गांव जो है वो भामाशाहों की नगरी है, परंतु जिस तरीके से लोग आगे आना चाहते थे, परंतु किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी के कारण जो है वो उनका योगदान तो वो करना चाहते थे, बाकी कर नहीं पाते थे। परंतु आज जो है वो बूसी गांव के अंदर सरपंच का जिस टाइप से कार्यकाल रहा शिमला जी का शुरुआत हुई, उसमें इन्होंने पहल की और उन्होंने जिस टाइप से चाहे भले ये सरकारी स्कूल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत हुआ, चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या चाहे वेटरनरी का हॉस्पिटल हो, ये संपूर्ण जो यहाँ पे जो बने हुए हैं वो भामाशाहों के सहयोग से ही बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और अब जो है एक अच्छा माहौल बना है उनके लिए और वो लोग आगे आएंगे। और अभी वर्तमान में हमारा जो उद्देश्य है कि राजस्थान में सरकार है, ठीक है, और जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ, मैं उस पार्टी का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव में कुछ करूँ। और सरकार का पूरा जिस टाइप से आप लोगों ने देखा, चाहे भले स्कूल क्रमोन्नत की बात हो, चाहे चिकित्सालय की बात हो और चाहे रोड की बात हो, निश्चित रूप से अशोक गहलोत साहब ने बहुत कुछ दिया। और कई योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना है या अन्य योजना है, जिससे आम कार्यकर्ता, आम जो नागरिक को फ़ायदा मिल रहा है, बशर्त है कि वो उसमें रुचि रखें। बारिश का मौसम में आपको कोई पुल वगैरह भी
प्रस्तावित है, क्या बनेगा? एक हमारे सापुनी को जोड़ने के लिए एक हम लोगों ने जो है वो सरकार से निवेदन किया है, जो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का मामला है। सौकावट ढाणी होकर सापुनी जो रास्ता है वो अभी दूर पड़ता है, तो इस पर माननीय कलेक्टर साहब ने जो है वो अनुमोदन करके फाइल जो है वो PWD को भेजी है, और हमें उम्मीद है कि उसकी स्वीकृति सरकार जो है वो जल्दी देगी, ताकि जैसा वो कि पहले हम यहाँ बुसी आते थे, जो RSRDC की क्षतिग्रस्त सड़क थी वो अब नहीं होगी है, उसके बारे में बताया कि ये कब तक, ये कहाँ तक ये सड़क आगे जा रही है और लगभग कितने करोड़ के विकास कार्य हो रही है? RSRDC जो है वो पहले उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और वो घाटे में चल रही थी, तो वो लोग रिपेयरिंग करते थे और वो रिपेयरिंग सड़कें जो है टूट जाती थी। परंतु इस देशूरी रूट पे चूँकि बुसी मेरा खुद का गांव है और ये सुमेरपुर विधानसभा के अंदर आता है, और जो स्थिति सोनाई माझी, सोडावास, टेवाली, बुसी में मैं जब रात दिन आता था तो देखता था कि वास्तव में जो है वो जनता के लिए बड़ी दुर्गम स्थिति है। तो उस दरमियान 1 से 1.5 साल पहले मैंने RSRDC के जो हमारे एक्शन साहब थे तो उनसे मैंने निवेदन किया कि आप जो हैं, मैंने एक लेटर उनको दिया और उनको मैंने निवेदन किया कि आप इस रोड को इस टाइप का बनाइए ताकि बार बार नहीं टूटे। तो गांवों के अंदर जो रोड जहाँ है वो CC जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ये नहीं है कि 1 साल के बाद में पुनः रिपेयरिंग किया। तो उन्होंने लगभग 16.5 करोड़ रुपए का एक बजट, जो 16.5 करोड़ रुपए के लिए एक फ़ाइल भेजी थी। बाकी उस समय उनके पास में पैसे की प्रॉब्लम थी, बाकी वो पैसा उन्होंने लोन लेकर, और उसमें आप विश्वास नहीं करिएगा, माननीय अशोक गहलोत साहब का उसमें विशेष योगदान रहा कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए RSRDC का जब उस समय लोन हो गया तो 16.5 करोड़ रुपए सिर्फ इस ये जो हाईवे बना है, जो आज आप देख रहे हो कि शायद आप पाली से आए होगे तो आपका पेट में पानी भी नहीं हिला होगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा योगदान रहा कि आज इस क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। और बाकी जो चाहे बूसी की बात करो, चाहे सोनाई माझी की करो, और यहाँ पर जो है ऑलरेडी बाईपास के लिए स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है और वो भी जो है कार्य जल्दी चालू हो जाएगा। इस मौके पर ग्राम पंचायत बुशी की सरपंच श्रीमती शिमला चौधरी के नेतृत्व में पंचायत एवं ग्रामीणों द्वारा भामाशाह बोहरा परिवार के मोहनलाल, मदनलाल, सुरेश चंद्र, महेंद्र कुमार, सज्जनराज, अक्षय, श्रीमती नारंगी देवी, श्रीमती मीना देवी, श्रीमती बसंता देवी, श्रीमती पद्मा बोहरा परिवार एवं श्रीमती इंदिरा सुरेश चंद्र गुंदेचा रत्नागिरी का हार्दिक स्वागत एवं बहुमान किया गया। ये स्कूल आकर मेरे परदादा जी ने 50 साल पहले बनवाई थी, रूपचंद जी बोहरा ने, और उन्होंने आकर स्कूल को हर एक कोशिश की कि उसको अच्छे से चलाने की, और उन्होंने ये ड्यूटी बना दी कि अपने अगले वाले जो बाकी के जनरेशन्स भी आकर इस चीज़ स्कूल को अपने कैपेसिटी में चलाएं और अच्छे से मेंटेन कर पाए ताकि, और यही संदेश और यही एक मॉरल थॉट रख के मेरे दादाजी ने ये लेगेसी कंटिन्यू की, और इन्होंने चाहा कि ये वापस स्कूल का निर्माण हो। और हमारे सरपंच जी श्री शिमला देवी जी और हमारे बुरुराम सिरवी जी ने हमसे हमारी बात हुई थी उनके लिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि स्कूल के बारे में, तो हमने हमारे दादाजी ने तुरंत इस चीज़ का निर्माण करने का घोषणा कर दिए थे। तो यही हमारी प्रेरणा थी कि आज हमारी बच्चियाँ, हमारे प्रदेश की बच्चियाँ, ग्राम की बच्चियाँ पढ़ लिख के आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। लगभग कितनी रकम से ये स्कूल तैयार होगा? वो अभी तक चल रहा है, विवाद संदा होते ही हम बता देंगे। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने जैसे अपनी मातृभूमि के प्रति जो ये संकल्प लिया स्कूल बनाने के लिए, जी, आप ये भी बताइए कि क्या प्रवासियों को भी इस टाइप का कुछ करना है? जैसे पूर्व में भामाशाह, जैसे अभी भी भाषण में लोग बता रहे थे, जी, बुरहान भी बता रहे थे कि भामाशाह के सहयोग के बिना गाँव का विकास संभव नहीं है, जी। तो उसके अलावा भी दूसरों के लिए कोई आप प्रेरणा देना चाहेंगे क्या? देखिए सर, कि आकर कभी भी एक उंगली कभी भी स्ट्रांग नहीं होती, मुट्ठी साथ जोड़ोगे तो भी सब आगे बढ़ पाओगे। तो अगर सब मिल के कुछ काम करेंगे तो अपना बढ़ेगा, सब चीज़ ग्रोथ होगी। अवसर पर ग्राम पंचायत डेवाली के सरपंच जोगाराम कुमावत, ग्राम पंचायत बुशी के पूर्व सरपंच दुर्गाराम परिहार, ज्योति परिहार, ग्राम पंचायत बुशी की उप सरपंच प्रमिला परमार, एडवोकेट पीताराम परिहार, धनाराम परिहार, धनाराम माली, मांगीलाल चौधरी, घिशाराम परमार,
लीला देवी, दुर्गा देवी, विजेंद्र पुरी, नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, धनराज चौधरी, विद्यालय के प्रधानाचार्य नैनाराम घाची सहित कई गणमान्य मौजूद।